परिधान हैंडलूम साड़ियों के लिए सभी महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। डॉक्टर समता पांडे ने बताया कि अपनी पारंपरिक परिधान हैंडलूम साड़ियों के संरक्षण के लिए सभी महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम अपनी बनारसी हैंडलूम साड़ियों को बचा सकते हैं। यह बातें हमारे संवाददाता से एक साक्षात्कार में हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ की डॉक्टर समता पांडे ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था हैंडलूम के उन्नयन एवं प्रमोशन के लिए कार्य कर रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी अनूठी हैंडलूम कला में लोगों की रुचि बनी रहे। दरअसल अगर आपके अंदर देशभक्ति हो और देश के प्रति कुछ कार्य करने की चाहत हो तो आप अपने प्रोफेशन से अलग हटके भी समय निकाल लेते हैं। कुछ ऐसा ही पैशन था मेरे अंदर साड़ियों के लिए, और दिन पर दिन जो साड़ियाँ विलुप्त हो रही थी, पिछले 20 सालों में जो उनका पतन हो रहा था, तो मुझे लगा कि जैसे ही मैं प्रैक्टिस में आऊँगी इस पर मैं कार्य करूँगी। और धीरे धीरे मैंने इसके लिए समय निकालना शुरू किया और राष्ट्रीय साड़ी संघ से जुड़ गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और अब मैं लोकल यहाँ बनारस में मैंने सेव हैंडलूम बनारसी एसोसिएशन की स्थापना करके इसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। और न ही सिर्फ महिलाओं को नित्य साड़ी को धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि वो हैंडलूम साड़ियाँ पहने तो हैंडलूम का उन्नयन होता रहेगा, और जिस प्रकार लग रहा है कि हैंडलूम पूरी तरह विलुप्त होता जा रहा है उसे हम रोक सकते हैं। मैडम, काशी की जनता के लिए बार बार ही मैं ये संदेश देती हूँ कि मैं चाहूँगी कि काशी, जो कि एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ पे लोग सांस्कृतिक पहनावे पहनना ना छोड़ें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर कुछ आधुनिक पहनावे पहन भी लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन है, पुलिसमैन है, आर्मी ऑफिसर हैं, ठीक है, आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहनावे पहने, पर सांस्कृतिक पहनावे पहनना छोड़ें ना। जो परंपरागत पहनावे हैं, पुरुषों के लिए भी मैं कहूँगी और स्त्रियों के लिए तो हमेशा ही कहती हूँ, और वह भी अगर हैंडलूम हो तब तो बनारस की ये जो अनूठी कला है हैंडलूम की, इसका कभी भी जो है अंत नहीं होगा और ये जो है चिरंजीवी बन जाएगी। राष्ट्रीय साड़ी संघ है वो नेशनल साड़ी मीट कराता रहता है। इस बार भी दिल्ली में नेशनल साड़ी मीट के लिए मैं गई थी कुछ दिन पहले। उस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि वहाँ पर जानकारी एक तो दी जाती है, हर बार ही जानकारी दी जाती है विभिन्न प्रकार की साड़ियों के बारे में, अलग अलग राज्यों की हैंडलूम साड़ियों के बारे में जानकारी दी जाती है। कौन कौन सी हैंडलूम साड़ियाँ जो है जिनका पूरी तरह पतन हो जा रहा है, जिन पर हमें कार्य करना है, ये जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ देश की बहुत ही प्रमुख उन हस्तियों से मिलाया जाता है जिन महिलाओं ने देश में साड़ियों के और हैंडलूम के के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया है, और उसमें कई बार मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति होते हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं हैंडलूम को लेकर बना रहे हैं और चला भी रहे हैं, और हमें इस चीज़ को जानना है। सभी महिलाओं को इस बात को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी क्या योजनाएं चला रहे हैं। हमारा संघ लोगों को यह भी जागरण देता है, इस तरह से भी जन जागरण करता है कि लोगों को समझा सकें कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब इसके लिए इतना कार्य कर रहे हैं तो आप सबको उन योजनाओं को समझते हुए उन योजनाओं को सफल बनाने के लिए हैंडलूम साड़ियों को धारण करना है। उन्हें धारण करते करते ही उनका प्रमोशन होने लगेगा और सभी लोग जागरूक होंगे हैंडलूम को धारण करने के लिए। जब हैंडलूम को धारण करेंगे तो अपने आप ही उसका प्रमोशन होगा और अप्रत्यक्ष रूप से उद्योग को उसका फायदा मिलेगा। मैडम, जो अभी नेशनल इसी पर रिसर्च कर रहे हैं और हमेशा यहाँ सभी साड़ी सेंटर पे जाकर ये स्टडी करते रहते हैं कि कितने उद्योग, कितने साड़ी उत्पादक बचे हैं जहाँ पर 100% हैंडलूम बन रहा है। और खुशी की बात है कि लोग ईमानदारी से बता भी देते हैं। बहुत सी साड़ी की जो दुकानें हैं, ज़्यादातर पुरानी जो गद्दियाँ हैं बनारसी साड़ियों की, जहाँ पहले 100% हैंडलूम होता था, वहाँ अब 10% ही हैंडलूम बचा है। उन्हें भी हम उत्साहित करते हैं और कहते हैं कि कम से कम 10% को ही बचा के रखिए, है ना, ताकि ये परंपरा का अंत ना हो। फिर भी 10-12 ऐसी दुकानें हैं जिनकी मैंने सूची तैयार करी है और G20 में उनको रिकमेंड भी किया है अपने उन सदस्य के द्वारा कि जो कि अभी भी 100% हैंडलूम बना रही हैं। और आप चाहें तो मैं आपको ये सूची उपलब्ध भी करा सकती हूँ, और इनके कार्य की प्रशंसा करते हम लोग नहीं थकते हैं। मांग कम होगी तो धीरे धीरे वही कारीगर जो है बूढ़े होकर ख़त्म होते जाएंगे और उनकी अगली जनरेशन उस काम को नहीं करेगी। तो यह बात बिल्कुल सही आपने उठाई है कि कॉटन बनारसी, बनारसी बालूचरी, एरी सिल्क बनारसी, ये सब जो है बहुत कम बनती जा रही हैं। 2 ही उत्पादक ऐसे हैं जो बहुत ईमानदारी से इन साड़ियों को बना रहे हैं, उनका भी मैंने सूची में नाम दिया है। और आगे भी उम्मीद है कि अगर हम लोग इस तरह प्रमोशन के कार्य में जुटे रहे, हम लोग से मेरा मतलब है साड़ी पहनने वाले। मैं शुरू से ये कहती आई हूँ कि साड़ी वालों ने तो अपने लिए बहुत कार्य किया है, पर जब तक साड़ी पहन
पहनने वाले आगे नहीं आएंगे, अब जो है उन्नति नहीं हो पाएगी। तो हम लोग जो साड़ी पहनने वाले जब से आगे आए हैं, तब से इन उत्पादकों को प्रोत्साहन मिला है और इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है कि आगे भी कभी ये झुकेंगे नहीं पावरलूम के लिए। कभी अगर पैसों की दिक्कत भी आ गई तो भी इस तरह के कार्य के लिए नहीं बढ़ेंगे और इस तरह हैंडलूम बनाते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस कार्य से अब बालूचरी, एरी सिल्क, कॉटन ये सब भी बनना शुरू हो गया है और आगे भी इसके कारीगर और नए मिलेंगे हमें। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बड़े ही अच्छे उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी और बहुत ज़्यादा पैसा भी उसमें लगाया था। काफ़ी पहले ही इसको बनाया था। इसमें हैंडलूम, हैंडमेड चीज़ें सारी, हैंडलूम वस्त्र ही नहीं बल्कि हैंडमेड, हैंडीक्राफ्ट, इन सब का भी इन सब को भी बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य से बनाया गया था। पर जिस उद्देश्य से बनाया गया था और जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से उसे उतनी सफलता मिल नहीं पाई है अभी तक, और पैसा भी उसमें काफ़ी, लागत काफ़ी लगी थी। पर अब जब हम लोग हैंडलूम के कार्य के लिए आगे बढ़ ही गए हैं तो हम लोगों ने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर को ही अपना मुख्य कार्यस्थल बनाने की सोची है और वहाँ के हैंडलूम ऑफिसर से हम लोगों ने मिलकर उन्हें भी अपना जो है अपना पत्र दिया है, उन्हें भी ये सूची दी है और हम चाहते हैं कि उसके भी उन्नयन के लिए हम कार्य करें। वहाँ भी समय समय पर जन जागरण कार्यक्रम कराते रहें। जन जागरण कार्यक्रम, मनोरंजन के कार्यक्रम जिसमें लोगों को वहाँ पे अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो और लोग हैंडलूम को समझें, उन्हें खरीदें, उन्हें धारण करें और इस तरह से देश की संस्कृति को आगे बढ़ावें।